10 फरवरी को 1 महीना के भ्रमण में निकले हैं। अच्छा। तो पहले तो प्रयागराज 4 दिन पानी में जाना, फिर बनारस भी जाना, फिर एक अनसुईया आश्रम चित्रकूट में। नहीं, यहाँ पर था चित्रकूट के पहले। अनसुईया मतलब वही है, अनसुईया का मेन स्थान वही है ना? ये बिहार वाले, यूपी वाले, अच्छा। चुनार में है। अनसुईया कहीं ये है चुनार तो वाराणसी के पास है, वाराणसी के पास। संतोषगढ़ के पास। अच्छा हाँ, फिर तो वहाँ से निकले तो फिर आपका यहाँ एमपी में घुसे तो यहाँ कल यहाँ हुए। जो शिव का कौन है, एमपी में वो शिव जी का ओमकारेश्वर, महाकाल, उज्जैन घूमे। 2 है ज्योतिर्लिंग है। हाँ, तो उज्जैन घूमे, वही शिप्रा नदी को भी देखे। फिर आज आपके यहाँ का पता कैसे मिला? आपको पता है यूट्यूब से हमको मिला। अच्छा, कब से सुन रहे हैं? पिछले 3-4 महीने से। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है, तब तो आपके पास साधना के लिए आए हैं। और कोई आपका प्रश्न है? ठीक है। मूल समझ पा रहे हैं क्या करना है? मूल तो समझ जितना हमें ये आ रहा है कि मुक्ति तो कैसे, आत्मा तो कैसे सत्य तक पहुँचे, उसी का एक आपकी साधना के उद्देश्य से आए हैं। हमारा भी कुछ अब उम्र भी 60 होने जा रहा है, तो भौतिक से आनंद खत्म हो चुका है आने वाले 10 साल से, इसी को तलाश में है। चलिए इसमें पूरी तरह लगिए फिर। बस आपके शरण में आए हैं, शायद हाँ, कुछ सहयोग मिल जाए। जरूर जरूर, मेरे तरफ से जितना हो सकेगा आपके आत्मिक कल्याण के लिए सहयोग है। एक साधक के लिए आत्मिक कल्याण के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए एक एकांत जगह की ज़रूरत है, ईमानदारी के भोजन की ज़रूरत है और प्रश्न के उत्तर की ज़रूरत है। बस इतना ज़रूरत पड़ती है जीवन में किसी भी साधक, वो भी भोजन जीने के लिए। हाँ, अब चाहिए जीने के लिए, लेकिन ज़्यादा तो लोग खाने के लिए जीते हैं ना। सिस्टम में आपका खा रहा है, भोग की प्रवृत्ति है, सरकार कहती है भोगो और भोगो, जीडीपी बढ़ाओ, ये सब गंगा खत्म कर दिए, जमुना खत्म कर दिए, हम लोग के पुनपुन खत्म कर दिए, चुनार अभी कौन है, शीतला खत्म, सब तो खत्म ही कर दिए। हमारी गंगा में इतना पानी है पटना में, बताइए इस छठ पर्व में इस पार से उस पार हुआ, तो क्या 10 से 15 साल में पूरा ये सब खा जाएंगे, आने वाले 15 साल में सब खा जाएंगे। न पानी रहेगा पीने के लिए, न खाना रहेगा, इतने टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि अन्न फल फूल सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहने हो आने वाला। हमको तो समझ में 20 साल में कुछ नहीं जाएगा हमारे जहाँ तक। तो इसके पहले निकाल लो, 20 साल का तो समय है आपके पास। तो वही देखिए, उम्मीद नहीं है, लेकिन उसी की चलते तो आप निकालो ना अपने आप को। हम तो निकालने के लिए आपके है कि आपके हाँ, शरण में, लेकिन हमको से कुछ नहीं हो पाएगा ना, ऊपर से ही गंदा है तो क्या कर सकते हैं। हाँ वही, जीडीपी उसको सरकार को बढ़ाना है खूब, वो उसको क्या करना है छोड़ दो, आप देखो कि आपको क्या करके वो निकाल लेना है अपने आप को, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। वो जिसके हाथ में है वो जाने, वो करे। आपको काम मिला है आपके आत्मिक कल्याण के लिए, वो कर लो, ठीक है। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमने अपने आप से किया, जिसलिए जन्म हुआ वो नहीं किया, हमें संस्कार भी तो नहीं मिला। हाँ,
नहीं मिला, लेकिन हमने फिर ठीक है, अगर ये बोलें तो हर पीढ़ी यही बोलेगी हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो हमारे पास आप एक बात बताइए, क्या जीवन में जितना आपको संस्कार मिला आपने उतने में जिया कि अपने तरीके से भी कुछ लिया समाज से? ज़्यादा तो वह जीते हैं अपने तरीके से, तो लेने की स्वतंत्रता अपने हिम्मत नहीं है, हमने हिम्मत सब कुछ क्यों नहीं है? इसलिए विवाह करना न करना आपके हाथ में था। नहीं, आप मनुष्य नहीं बन सकते, आप संप्रदाय में जी सकते हैं, धर्म में जी सकते हैं, जाति मनुष्य में नहीं जी सकते हैं। तो बहुत आसानी से। देखिए इतना हिम्मत कहाँ है, आप संप्रदाय छोड़ दीजिएगा, शादी विवाह अपने संप्रदाय से टूट के कर लीजिएगा, धर्म से अपना टूट के कर लीजिएगा, मनुष्य जाति में कर लीजिएगा, टूट नहीं सकते, आप बंधे हुए हैं ना। तो वही तो बंधन तोड़ना है। तो अभी हम प्रयास कर कि 99% तो नहीं न टूटेगा भाई, अभी न टूट रहा है। कोई टूटे या न टूटे, हम तो तोड़ सकते हैं। हम तो टूट गए हैं सर। मैं तो तोड़ सकता हूँ अपना, इतना तो अधिकार हमारा तो है। अपने पर अधिकार जरूर है कि मैं दूसरों की बात क्यों करूँ? हम तो टूट हाँ, सकते हैं। मैं तो मैंने देखा कि ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हमने अपने आप से किया है, कि जिसलिए हम जन्म हुआ है हमारा, वो काम ही हमने नहीं किया, हमने वो किया जो मुझे नहीं करना था। सबसे ज्यादा हम भोग भोजन में ही लिप्त रहे, क्या व्यवस्थाओं में ही लिप्त रहे। सबसे ज्यादा अगर हमने अपने आप को ही धोखा दिया है। तो हमारा संस्कार भी तो उसी तरह के भाई, कि कमाओ खूब बनाओ, उसी को इज्जत मिलता है समाज में। वो भी उसके पूर्वज ने सिखाया कि तुमको इज्जत पाना है तो तुम्हारे पास भी 4 गाड़ी चाहिए, और यही परंपरा है, सब उसी में लगा हुआ है। आपको हम सही में उसको इज्जत भी देते हैं, समाज में उसी को इज्जत भी देते हैं। नहीं, हम तो नहीं देते, हम तो सीधा बात बता दे, हम तो आपके संस्कार, जैसे आपके संस्कार हैं, संस्कार की वजह से आपसे प्रेम है बस। हम तो, हमारा तो सीधा आज से नहीं, बचपन से, आज से नहीं बचपन से, मेरे लिए कोई नया नहीं। हमारा हमें विरोधी भी था, हम विरोधी भी थे। तो सब कुछ आप नहीं बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अब तो हम संदेश देंगे कि क्या आपके लिए उचित है। अब हम भी तो यही नहीं काम करें कि हम चलो हम समझ लिए तो अब हम समझ के निकल जाए, वो कोई बात नहीं होती है। जब हमें समझ में आया तो मेरा काम है आपको भी समझाना ना। मानवता तो यही कहता है ना कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको गड्ढा मिला, तो दूसरा आदमी को बताने का फर्ज आपका है ना। नहीं बताओगे तो आपको दोस्त पाप लाएंगे। फिर आप राक्षस प्रवृत्ति के हो, आप में मानवता ही नहीं है। फिर मानवता तभी है जब आपने जो समझा उचित, तो कोई अनुचित में जा रहा है तो उसे उचित बता दो कि एक उचित भी है, ये है जिससे आपका जीवन अच्छा होगा, इसी के लिए आप आए हो। तो सबसे ज्यादा अगर हमने अपने आप को धोखा दिया, आए थे कुछ करने कुछ लगे, आए थे योग करने, अपने आप को साधने, हम भोग और भोजन में लिप्त हो गए, जरूरतों को हमने लक्ष्य बना लिया। अगर देखेंगे तो इस जीवन में आप अपने आप को दोषी पाएंगे। आपको तो इतना अधिकार तो था ही कि आप कोई आपकी बात माने या ना मनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप चाहे जैसे जी सकते थे, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक संविधान भी कहता है कि 18 के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो कहीं न कहीं गलतियां हमें भी अपनी देखनी पड़ेगी और उस गलतियों का सुधार करना पड़ेगा। चलो कम से कम तब नहीं समझ में आया, अब समझ में आया तो पूरी तरह लगो। अब समझ में आया तो पूरी तरह लग जाओ, अब आधा अधूरे मत लगो। अब तो समझ में आ ही गया, अब पूरी तरह लगा दो, जितना आपके पास बचा है पूरी तरह अपने आप को समझने में लगा दो। किसी को मत समझो, लेकिन आप क्या करते हो पता है, आध्यात्मिक जगत जाकर भी साधना स्थान पे किसी और को समझने लगते हो। क्या यही गलतियां हो रही है ना, यही गलतियां होती है ना। अब पूरी तरह लग जाओ अपने आप को समझने में। अब तो ये समझ लिए ना, कितना समझोगे। साधक की मतलब गलती क्या है पता है,
वो जाके साधना स्थान पे और भी लोगों को समझने लगता है और उसमें हो जाती है गलती। आप अपने आप को समझने गए थे कि लोगों को? वही गलती फिर दोबारा दूसरे पिंड में ढूंढ ली। बस जगह बदला है, आप वही के वही हो, आप वही कर रहे हो। इसलिए पूरी तरह लग जाओ, पूरी तरह अपने आप को समझने के लिए पूरी तरह लगा दो। तो सबसे ज्यादा अगर हमने धोखा दिया है तो अपने आप को, जिस लिए आए थे हम कर ही नहीं रहे। चलो अब तो पता लग गया ना, अब पूरी तरह लगो। हाँ बाबा, अब पूरी तरह लग जाओ। बोल तो रहे हो लेकिन लगोगे तब ना। अगर लगे तो कमेंट्स में बस उस है ना प्रतिकूलता सहन नहीं रही। अब लगो बाबा, देखे देगी नहीं रही गुरुजी। हाँ, पूरी तरह लग जाओ। निकलना आसान है, मैं आपको बताऊं, घर छोड़ना आसान है, संसार नहीं। क्या व्यक्ति घर छोड़ता है फिर संसार के व्यवहारिकता में लग जाता है, नए नए रिश्ते नए नए पैदा कर लेता है। ज्यादातर साधक ज्यादा साधु भक्त के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। चले थे अपना कल्याण करने, भौतिक छोड़ के और उनका भौतिक कल्याण करने में लग जाते हैं क्या, और उनको एक गुलाम मिल जाता है। अपने को भूल जाते हैं। ये एकदम वो क्या छोड़ के गए थे? वैभव का सुख, व्यवस्थाओं का सुख, शादी नहीं किए और जाके फिर बैठ के दूसरों की शादियां करवाते हैं। जाओ ये उपाय करो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो शादी में अगर इतना वो था तो तुमने क्यों नहीं किया? शादी में अगर इतना रस था, शादी से अगर जीवन बन जाता तो आपने क्यों नहीं किया? खुद मूल ज्ञान से वंचित रह गया, जिसके लिए निकला था वो कर नहीं रहा है और लोग भी भटक गए। गुरुजी फिर बहुत सख्त कानून के दायरे में हो सकता है कि अभी हम तो भटक ही जाते हैं, दूसरा भटका देता है, खुद ना भटक। नहीं, यहाँ नहीं भटकने देंगे ना तुम्हें। यहाँ तो तुम भटकोगे तो बैग उठा लोगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो भटकने ही नहीं देंगे। यहाँ तुम एक ही काम कर सकते हो, भाग सकते हो, यहाँ भटक नहीं सकते। क्या? क्योंकि हमारी पूरी तरह नज़र आप ही लोगों पे रहती है। हमारा भटकते है ना, आंखों के इशारों से हो जाता है। दूसरा गया सीताराम में, उसमें लिप्त हो जाते हैं, फिर अपने आप से दूर हो गए एकदम से। बाहर से प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो आंखों से कितना करोगे, थक जाओगे। तो कहने का मतलब है पूरी तरह लगो, पूरी तरह मतलब पूरी तरह। आप देखो कि एक दिन भी आप पूरी तरह आत्मचिंतन में लगे क्या? पूरी तरह आप पाओगे कि नहीं? एक आध घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है आपका, बोर होने लगते हो। अरे अपने साथ होकर बैठो। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था भी दी गई है कि आप अपने साथ आराम से होके बैठो, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ कह दो कि भैया हम आज भोजन भी नहीं करेंगे, तुमको दोबारा कोई नहीं कहेगा खा लो। बस एक ही के लिए बोला जाएगा, सत्संग में बैठना अनिवार्य है, सत्संग आपको सुनना पड़ेगा। भोजन जब आपकी जरूरत हो तो खाना हो चाहे मत खाना। तो आप अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह समय दो, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और क्या चाहिए? एक गिलास भी तो आपको नहीं उठाना है, और क्या चाहिए? बैठ जाइए, और क्या चाहिए? बताओ, बैठिए बैठिए। बस आपके सामने में तारीफ हो गया है तो हाँ नहीं, बैठिए बैठिए। उनको बोलो। तो कहने का मतलब है अपने आप को समझिए, जिसके लिए आए हैं। कहीं भी यहीं बैठ सकते हैं, यहीं बैठ। तो जिसके लिए निकले हैं वो करिए। हाँ तो आप वहाँ जहाँ आपको सुरक्षित लगे वहाँ बैठिए। फिर ये आपको पता है। हमको पता जाता है। तो कहने का मतलब है जिसके लिए निकले हो वो करो।
जिसके लिए निकले हो वो करो। आप जाते हो कुछ करने कुछ कर लगते हो। आप लक्ष्य पे काम नहीं करते। जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछोगे, जाओगे कहीं और, खुद नहीं पता जाना कहाँ है। बस अपने मान को खड़ा करने के लिए पूछ लोगे। आप देखो, जिसका पता पूछ रहे हो उस पे चलना भी है, समय बर्बाद करना है, बस ऐसे ही। तुम्हारा भी समय बर्बाद होगा, सामने वाला भी का समय बर्बाद होगा ना। आपसे कोई पता पूछे और फिर कहे आपने पूछा क्या जाना है, पता भी बता दिया, नहीं जाना नहीं था ऐसे पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा? या तो आप भी उसकी तरह निठल्ले होगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझदार व्यक्ति होंगे और अपने जीवन में कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठवान होंगे, तो जरूर आप कहेंगे यार फालतू समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास भी फालतू समय है क्या, गप सड़ाका के लिए? तो कहने का मतलब है जिसके लिए आप निकले हो वो पूरी तरह करो। आपको लगता है कर रहे हो, 24 घंटे तो नहीं कर रहे। तो फिर काहे को आए हो? घर जाओ। अभी भटक जाते हैं गुरुजी, करते हैं घंटा 2 घंटा होता है, नहीं फिर भटक वही तो, जाते हैं। फिर क्यों आए हो समय बर्बाद करने? एक व्यक्ति आपकी व्यवस्था में लगा है 24 घंटे, 9 महीने के ऊपर हो गया, खंबा नहीं डाका। तुम्हें यहाँ कुछ सोचना नहीं है, वो सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए करके बैठा है, तो आप अपने अपने लिए समय नहीं दे सकते। क्यों? उसका भी तो समय बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि आपका देखभाल करने में उसका भी तो समय जा रहा है। फिर पूरी तरह लगो, नहीं समय बर्बाद मत करो, घर निकल जाओ, काहे को आए हो? नहीं यहाँ कोई कमी है तो बताओ। फिर आपको न एक सेवा दिया जा रहा है, न कुछ दिया जा रहा है, आप अपने आप को पूरा समय नहीं दे पा रहे हो, कोई मतलब है? फिर अब 1-2 घंटे दे रहे हो तो फिर 22 घंटा क्या हुआ बताओ? 7-8 घंटे सो रहे हो। मैं कह रहा हूँ जुड़ाव, अपने आप से जो जुड़ाव हो रहा है, जैसे गया बैठा हूँ 1-2 घंटा जुड़ा रहा अपने आप से, फिर एकदम से अपने आप से कट जाता है, हाँ बाहर तो हो जाता पूरी है। तरह दो ना, क्यों नहीं, क्यों कट जाते हो? देखो क्यों, वो बुद्धि नहीं करती, उसे जांचो, क्यों ऐसा हो उसी रहा पे है, कार्य चल रहा है गुरुजी। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले से बहुत सुधार है, पर अभी 100% तो नहीं। पूरी तरह अपने आप को, पता नहीं अगला सांस आए और ना आए, पता नहीं, इस सांस में सुधार लो, लेने वाले सांस में सुधार लो। पता नहीं सांस छोड़ पाओ कि नहीं छोड़ पाओ, ले पाओ कि नहीं ले पाओ, कोई बात होती है? पूरी तरह लग जाओ। जीवन ने मौका दिया है, जी गुरुजी, सब दिख रहा है। हाँ, ये आपके कर्मों से ही मिला है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बात समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं। इसका सदुपयोग करो और अपना आत्मिक कल्याण कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। कभी समय रहता है तो समझ नहीं, समझ आई तो समय नहीं, समझ रहे हो? इसलिए समझ के और अपने आप को निकाल लो। अभी थोड़ा गुरुजी पीछे बंधा हूँ, अभी पीछे का खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे का भी कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ, जहाँ भी रहो ईमानदार और सत्कर्मी रहो, बस बात खत्म, निकाल लोगे अपने आप को आप। और कुछ भी करो पूरी तरह करो, वही विचार है जो पीछे खींच लेते हैं, एकदम अपने आप से बाहर निकाल देते हैं। कुछ भी करो पूरी तरह करो, समझ गए? प्रयास करें। पूरी तरह लग जाओ अपने आप, अपना आत्मिक कल्याण करो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है? मात नर्मदे हर गुरुजी।